ओके तो भाई लोग, अभी मैंने देखी हॉलीवुड की एक फिल्म जिसका नाम है F1 द मूवी। एंड गाइस, इस फिल्म को देखने के बाद से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई मेरा दिल खुश हो गया यार इस फिल्म को देख के। मतलब डायरेक्टर ने जिस कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाया है वो देख के सच में बहुत ही ज्यादा मजा आता है एंड वो सच में अमेजिंग भी है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना एंड लास्ट में जाके अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर से बताना। एंड वन मोर थिंग, मैं इस वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा एंड लास्ट में जाके रिव्यू करूंगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो पूरा देखना। तो कहानी दिखाई जाती है हमें एक सोनी हायस नाम के बंदे की, जो कि पेशे से एक रेसर होता है एंड जो उस रेस के लोग होते हैं, जो उस रेस पे पैसा लगाए होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा भरोसा भी करते हैं इस बंदे पे, क्योंकि यार ऐसा समझ लो कि ये बंदा अगर रेस में चला जाए ना तो भाई रेस जीतना ही जीतना है। फिर कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि जो सोनी हायस नाम का बंदा है उसका एक रेस होने वाला होता है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो सोनी हायस है वो थोड़ा नर्वस भी है, लेकिन जैसे ही रेस चालू होता है सोनी हायस से कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद से सोनी हायस ये सोचता है कि अब मेरा रेस करने का क्या ही फायदा, ना तो मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ ना तो अब मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, तो इसलिए अब मैं रेस में से रिटायर्ड हो ही जाता हूँ। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सोनी हायस एक तरह से सही ही सोच रहा होता है, क्योंकि उसको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी होती है एंड रीढ़ की हड्डी का जो चोट होता है ना भाई, वो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। इन शॉर्ट, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगेगा कोई गंभीर, तो उसकी वजह से आप हिल भी नहीं पाओगे, इतना ज्यादा पेन होता है। तो गाइस, एक तरह से अगर हम देखें तो सोनी हायस का ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो आगे चल के रेस करेगा तो उसमें उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सोनी हायस का एक फ्रेंड है जिसको ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि सोनी हायस का एक्सीडेंट हो गया होता है, जिसकी वजह से उसको एक गंभीर चोट भी आई होती है एंड ये चीज सोनी हायस के दोस्त को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। बेसिकली सोनी हायस का जो दोस्त होता है वो उसके पास ज्यादा है एक ऑफर लेके, एंड ऑब्वियसली भाई वो सोनी हायस के पास रेस की ही वजह से गया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर सोनी हायस मेरे लिए रेस करेगा तो मैं जरूर जीत सकता हूँ। फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि सोनी हायस का पहला रेस शुरू हो गया है एंड भाई जिस तरीके का हम एक्सेप्ट कर रहे थे वैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। सच बताऊं तो कई सारे सीन्स देखने के बाद से आप लोग को सोनी हायस के ऊपर हंसी भी आएगा कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है यार, लेकिन बाद में चल के उस सीन का कंफर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। अब देखो यार, सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि जो सोनी हायस का दोस्त होता है उसे ये पता चल जाता है कि सोनी हायस का एक्सीडेंट हुआ होता है बहुत पहले एक कार रेस में, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा इंजरीज भी आई होती हैं। सोनी हायस का फ्रेंड जैसे ही ये चीज सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है, वो सोनी हायस के पास जाके उसे बहुत ही ज्यादा मतलब बुरा भला बोलने लगता है कि साले तू मेरे को क्यों नहीं बताया ये चीज। एंड एट द एंड सोनी हायस से वो ये कहता है कि अब तू मेरे लिए रेस नहीं करेगा, क्योंकि अगर अब तू मेरे लिए रेस करेगा तो भाई कुछ गलत हो सकता है एंड मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ गलत हो। बेसिकली जब सोनी हायस के दोस्त ने उससे बोला कि भाई अब तू मेरी टीम में काम नहीं कर सकता, तो उसके बाद से सोनी हायस थोड़ा सा टूट भी जाता है एंड सोनी हायस के पास बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना यार अपने तो अपने ही होते हैं। एंड वही सेम चीज हमें सोनी हायस के साथ भी देखने को मिलता है, जहाँ पे जो सोनी हायस है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवाता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर रेस के दौरान मेरे को कुछ होता है, अगर मेरी मौत होती है, तो इसका जिम्मेदार मेरे दोस्त या फिर मेरे टीम वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी जो सोनी हायस का दोस्त होता है वो सोनी हायस से ये कहता है कि साले ये कार मेरी है, अगर मैं चाहूंगा तभी तू इस कार को चलाएगा और मैं नहीं चाहता कि तू इस कार को चलाए। एंड गाइस, इस सीन को देखने के बाद से हम ये कह सकते हैं कि जो सोनी हायस का दोस्त है वो सोनी हायस के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो रहा होता है कि भाई अगर इसको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन वो कैसे ना करके अपने दोस्त को मना ही लेता है। बेसिकली वो ये कहता है अपने दोस्त से कि अगर मैं मरूंगा भी तो इस रेस के दौरान मरना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं घर पे बैठे बैठे मरूं। एंड ये सब सुनने के बाद से जो सोनी हायस का दोस्त होता है वो भी मान जाता है कि चल भाई तू इतना कह रहा है तो कर ले भाई, अब तेरे को जो करना है वो तू कर। फिर हमें सोनी हायस का एक रेस देखने को मिलता है जो कि मूवी का लास्ट रेस होता है एंड उसी में हमें ये पता करना होता है कि भाई ये बंदा जीतेगा कि हारेगा। एंड अगर आपको इससे आगे की स्टोरी जाननी है तो जाओ और जाके डायरेक्ट इस फिल्म को ही देखो। एंड ट्रस्ट मी यार, ये जब फिल्म आप लोग देखोगे ना तो आप लोग को सीट से उठने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि इस फिल्म से आप इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो। मतलब यार देखो, इस फिल्म में जो इंटेंसिटी हमें देखने को मिली है, जिस हिसाब से हमें स्क्रीन प्ले इस फिल्म का देखने को मिला है, वो देखने के बाद से मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलना चाहूंगा, माइंड ब्लोइंग भाई। जब मैं इस फिल्म को देखने जा रहा था तो 550 रुपए लगा के इस फिल्म को देखने जा रहा था, जहाँ पे मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि भाई ये फिल्म अच्छी नहीं हुई तो मेरा 500 रुपए तो डूब ही जाएगा। लेकिन गाइस, जैसे ही मैं थिएटर पहुंचता हूँ आई फील लाइक कि भाई मेरा पैसा वसूल तो हो ही गया है। ये इतनी ही ज्यादा अच्छी मूवी है कि इसको आप लोग जरूर देखो यार, इसका थिएटर एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड गाइस देखो, रही बात एक्टर्स के काम करने की, तो जितने भी एक्टर्स हमें इस फिल्म में देखने को मिले हैं उनका काम देख के आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। एंड रही बात ब्रैड पिट की, तो भाई ये बंदा तो ऑलवेज ऑन टॉप पे रहेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ब्रैड पिट की बहुत सारी मूवीज देखी है एंड मैंने जितनी भी अभी तक मूवीज देखी है ना भाई, सच में माइंड ब्लोइंग है यार, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लाइक एग्जांपल पे आप लोग फाइट क्लब ले लो। मतलब यार देखो, जिस हिसाब से ब्रैड पिट ने एक्टिंग किया था उस फिल्म में वो देख के मजा ही आ गया था। लेकिन जैसे ही मैंने F1 देखा भाई, F1 देख के तो मैं बेहोश ही हो गया। देखो यार, F1 द मूवी का लेट रिव्यू डालने का रीजन एक ही है कि
ये फिल्म हमारे यहाँ थोड़ा लेट लगा। यही फिल्म क्या, और भी जितनी भी हॉलीवुड की फिल्म हमें रिलीज होने को देखने को मिलती है वो सब के सब लेट लगती हैं। इतना ज्यादा घटिया शहर है ये। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो F1 द मूवी को देख लिए हो। एंड आई नो कि आप लोग में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो देख लिए होंगे। तो मेरे को कमेंट में जरूर से बताना कि आपका जो थिएटर एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना डिटेक्टिव वक्की को। बाय।